तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा है कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास की थ्योरी देखी थी। हमने देखा था थ्योरेटिकल तरीके से क्यों हमें ज़रूरत पड़ी ड्राइव क्लास की, कंस्ट्रक्टर की, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो उसके बाद हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी देखा क्या हम ड्राइव क्लास यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस काम में से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने उसकी सारी थ्योरी देख ली और वो बताना ज़रूरी थी क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं तो कॉन्सेप्ट का इंसान को थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको खाली एक चीज़ तो करा नहीं रहा, मैं थ्योरेटिकल भी आपको करवा रहा हूँ और जो प्रैक्टिकल है वो भी करवा रहा हूँ। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आए हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे अपनी ड्राइव क्लास की जिसका आपको क्लियर हो जाएगा 110% कि किस तरह हमारी कंस्ट्रक्टर यूज़ होते हैं ड्राइव क्लास के। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहले अपनी यहाँ पे स्टार्टर लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टार्टर लगाता हूँ और स्टार्टर लगाने के बाद मैं अपनी कोड लिखता हूँ और उसको आपको बाद में कोड समझाऊंगा और साथ साथ आपको ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले साथ साथ जहाँ तक होता गया मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास बेस, और बेस क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट डाटा रखते हैं। आप उसको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो डाटा आपके ड्राइव क्लासेस तक पास होए तो आप उसको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे प्राइवेट रखेंगे। और प्राइवेट डाटा हम लिखते हैं इंट ए, और फिर पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब हम चलते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ये हमारी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। आपने इसको देखना है कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम किस तरह क्रिएट करेंगे। हम सिंपल अपनी बेस का नाम लिखेंगे जो हमारी क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम हमारी बेस है, तो मैंने क्लास का नाम लिखा और उसके बाद जिस हम एज यूजुअल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखते हैं उससे ही मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया वाई के नाम से। पैरामीटर दे दिया उसको एक इंट वाई का। तो अब मैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ डाटा लिख लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू वाई और सी आउट वैल्यू इन बेस क्लास इज इक्वल टू वाई। सो ए आएगा। चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके साथ अपने फॉर्मेट को अच्छा करने के लिए हम एंडर लगा सकते हैं। अब ये हमने एक क्लास क्रिएट की जिसके अंदर हमने बेस का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। तो ठीक है, अगर आप फंक्शन ऐड करना चाहें इसको डिस्प्ले को फंक्शन में करवा सकते हैं, अगर आप करवाना चाहें तो वेल एंड गुड। लेकिन अभी चूंकि मेरा मकसद आपको समझाना, आपके कंस्ट्रक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। फंक्शंस को भी मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ बेस 2 का, और सिमिलरली इसका कंस्ट्रक्टर भी बेस 2 के नाम से होएगा। इसको इंट यू और इंट बी इज इक्वल टू यू। तो ये हमारा एक और बेस क्लास क्रिएट हो गया। अब मैं इसके साथ साथ आपको ना कुछ बता देता हूँ, अपने उसके पॉइंट्स बता देता हूँ कि यानी कि जो हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं सेंटेक्स के बारे में कि किस तरह कंस्ट्रक्टर के सेंटेक्स के बारे में, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इधर अपने इंट मेन के नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे कमेंट करेंगे उसको, और अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ केस आए थे। लाइक एक कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास एक क्लास है, एक बेस क्लास है और एक हमारे पास है ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे मैं एक ड्राइव क्लास भी क्रिएट कर देता हूँ, क्लास।
अच्छा, लाज़मी नहीं आप इसका नाम ड्राइव रखें, क्योंकि मैं इसका बेस बेस रख रहा हूँ, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम अभी चाइल्ड रख देता हूँ, और इसको बेस से ड्राइव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास केस 1 ही आ जाता है कि जिसमें हमारे पास एक क्लास है, चाइल्ड क्लास है, जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं अपनी बेस क्लास से। तो यहाँ पे हमारे पास सेम ये वाला प्रोसीजर है। तो अब आपने इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा आपके ख्याल से, कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होगा? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूट। तो इस सूरत में हमारी इनहेरिटेंस, हमारा कंस्ट्रक्टर किस तरह एग्जीक्यूट होगा? तो हमने देखा था जब कभी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है, तो तब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो कुछ इस तरह एग्जीक्यूट होता है कि लाइक पहले हमारा किसका होगा, आप लोग बताएं। तो सही समझे, पहले हमारी बेस क्लास का होगा, तो यहाँ पे हमारी बेस आ जाएगी। सबसे पहले हमारी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमारा है बेस के नाम से। और उसके बाद हमारा क्या लेते हैं, जो एग्जीक्यूट होगा वो हमारा होगा ड्राइव क्लास का। तो चाइल्ड आ गए यहाँ पे। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि आपके पास पहले एक पब्लिक क्लास में से आप चाइल्ड क्लास को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो कंस्ट्रक्टर की है, वो पहले आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह आ जाती है कि इधर हमारे पास दो क्लासेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक पब्लिक है और एक हमारे पास पब्लिक बेस 2 आ जाती है, बेस 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास बेस ये है और बेस 2। अब हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? तो सिमिलरली अब हमारा पहले जो क्लास पहले डिक्लेयर की हुई है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो सी सबसे पहले हमारी होनी बेस क्लासेस एग्जीक्यूट है, फिर हमारी चाइल्ड आएगी। तो जो हमारी क्या लेते हैं, सबसे पहली बेस क्लास लिखी हुई है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो हमारी दूसरे नंबर पे बेस क्लास हमने इस जगह पे क्लास को ड्राइव करते हुए लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो पहले जो पहले क्लास डिक्लेयर हुई है वो, और उसके बाद जो क्लास डिक्लेयर हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। तो कुछ इस तरह हमारी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे इस क्लास को पहले मैं अपनी बेस 2 डिक्लेयर कर दूँ, और बाद में मैं बेस को डिक्लेयर करूँ कि जो हमारे यहाँ पे जिस तरह ये पब्लिक बेस डिक्लेयर हुई है, इस तरह अगर मैं पब्लिक बेस 2 को पहले डिक्लेयर कर दूँ और पब्लिक बेस को बाद में डिक्लेयर करूँ, तो फिर हमारा तीनों में से, इन तीनों क्लासेस में से ड्राइव क्लास के अंदर किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा? तो जो पहले हमारी सबसे पहले बेस क्लासेस का होगा, तो जो सी पहले हमारी बेस क्लास लिखी हुई है उसका डिक्लेयर हुई है उसका होगा, जो कि हमारी बेस 2 है। तो अब इस कंडीशन में सिनेरियो में पहले हमारी बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर हमारी बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब हमारी बेस क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हमारी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। चलें, ये भी सही हो गया, ये भी हमें समझ आ गया। अब एक और तीसरी कंडीशन आती है जिसमें हम वर्चुअल क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो हम उसको देखते हैं, उस सिनेरियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। उस सिनेरियो में हमारी कौन सी क्लास पहले एग्जीक्यूट होगी, तो हम वो देख लेते हैं। तो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अगर मेरी यहाँ पे बेस जो है वो वर्चुअल क्लास है, जो मेरी बेस की क्लास है कि वो वर्चुअल है। लेट्स सपोज कि हमारी जो बेस की क्लास है वो एक वर्चुअल क्लास है, हमने उसको वर्चुअल बनाया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में हमारी कौन सी क्लास पहले एग्जीक्यूट होगी? अगर हम देखें तो हमने बेस क्लासेस में देखें तो पहले हमने बेस 2 डिक्लेयर की हुई है और हमारा फार्मूला सही है। लेकिन जैसे हमने थ्योरी की टॉपिक में पढ़ा था, जब हमने थ्योरेटिकल देख रहे थे, पीपीटी में देख रहे थे, तब हमने देखा था कि जो वर्चुअल क्लास होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद पहले हमारे पास जितनी वर्चुअल क्लासेस होंगी ना, कि लेट्स सी हमारे पास 3 वर्चुअल क्लासेस हैं,
तो पहले वो वर्चुअल क्लासेस एग्जीक्यूट होंगी कि जो पहले डिक्लेयर हुई है वो होगी, इसके बाद अगर कोई वर्चुअल क्लास डिक्लेयर हुई है तो वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई है तो वो एग्जीक्यूट होगी। जब हमारी तमाम वर्चुअल क्लासेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद बारी आएगी हमारी बेस क्लासेस की, जो कि वर्चुअल नहीं है। फिर हमारी बेस क्लासेस एग्जीक्यूट होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो से जो पहले डिक्लेयर है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में डिक्लेयर है वो बाद में। और एट द एंड हमारी बारी आएगी ड्राइव क्लास की, जो क्लास हम ड्राइव कर रहे हैं सबसे एंड पे वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब इस सिनेरियो में हमारी पहले बेस एग्जीक्यूट हो रही है जो कि हमारी वर्चुअल है, और सेकंड नंबर पे हमारी बेस 2 एग्जीक्यूट होगी जो कि वर्चुअल नहीं है, जो कि नॉन वर्चुअल है। तो अब आपको एक थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी इसकी कि किस सिनेरियो में हमारी कंडीशंस काम करती हैं। तो अब इस कंडीशन जो कि हमने लिखी हुई है क्लास चाइल्ड की, इसमें पहले हमारी पब्लिक क्लास डिक्लेयर होगी और उसके बाद क्लास चाइल्ड होगी। अगर मैं इसमें एक और क्लास ऐड कर दूं कि लाइक अगर मैं इसको बेस 2 कह देता हूं, और इसके साथ साथ बिल्कुल इसी सिनेरियो से कि मैं पब्लिक बेस को मैं बाद में लिख देता हूं, तो तब देखेंगे कि हमारी पहले बेस 2 क्लास डिक्लेयर जो का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं बेस 2 कह देता हूँ इसको। तो अब हम चाइल्ड में आते हैं। चाइल्ड में आके हम लिखते हैं, अब इसमें चाइल्ड का में हम कंस्ट्रक्टर किस तरह रन कर सकते हैं उसका भी एक सिंटैक्स हमने देखा था, अब हम वो देख लेते हैं। तो हमने अपनी यहाँ पे ये लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे आते हैं और यहाँ पे हम एक और इंटीजर एंटर कर लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ इंट, और इंट जो हमारा है वो आई है, और उसके बाद हम पब्लिक से एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं। पब्लिक में गए और पब्लिक में हम यहाँ पे अपना जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है वो रन करते हैं। तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, चाइल्ड, और इसको पैरामीटराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट आर। तो आपके ख्याल से क्या ये सही है मेथड जो हमने इसका कॉम्प्लेक्स का जो हमने अपनी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखते हुए लिखा है, क्या ये सही है कि अगर मैं इसके बाद लिखूं, यहाँ पे आऊँ और ये, अब ये सही है आपके ख्याल से कि अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ इंट, सॉरी इंट नहीं, आर इज इक्वल टू, और आर और आई को आर के इक्वल करना है तो यहाँ पे आई आएगा। तो क्या आपके ख्याल से ये वाला मेथड सही है जो मैंने अभी लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर, इसका हमारा रन हो जाएगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे हम वैल्यू इसकी कर देते हैं आई, और इसको हम कह देते हैं चाइल्ड क्लास। तो अब हमारे पास एक एरर आ रहा है, हम वो एरर देख लेते हैं। हमारे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर बेस 2। अब हमारे पास एरर आ रहा है कि चूंकि हमने कहा था कि सबसे पहले हमारा जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एरर आएंगे। मैं अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मेन पे क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मैं लिखता हूँ C2 के नाम से। ये मैंने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास एरर आने लग गए, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास चाइल्ड। क्या हमारी क्लास चाइल्ड का भी कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और क्लास जो हमारी बेस 2 है उसका भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपने सिंटैक्स को वापस सही करते हैं। जो हमारा चाइल्ड क्लास का जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे अपनी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, कि सबसे पहले जब हम अपने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देंगे, वो वैल्यू हम उसे देंगे जो कि हमारी बेस की वैल्यू है, जो कि हमारी इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम इसे देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इधर इंट आर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले मैं अपनी बेस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर जो वैल्यू कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में है ये वो लिखूँगा। तो वो मेरी वैल्यू है, मैं लिखता हूँ इंट, और वो वैल्यू मैंने कौन सी दी थी,
इंट वाई है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट वाई और वाई यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट वाई, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट यू और इंट आर। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे कोलन लगाऊंगा, और जो मेरी बेस क्लासेस हैं, बेस, और बेस को हमने क्या असाइन करेंगे, बेस पे हमारा जाएगा वाई, उसके बाद हमारा जो बेस 2 है उसमें हमारा जाएगा बेस 2 पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर जाएगा वो हमारा जाएगा यू। ओके, तो अभी हमारा चाइल्ड का आ रहा है, इसको हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं, तीनों वैल्यूज़ वाई यू और आर की। जो ये वाई यू और आर है, तो वाई को मैं दे देता हूँ 4, यू को 7, आर को 9। तो अब मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ इसके कंस्ट्रक्टर को। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने पब्लिक बेस 2 को डिक्लेयर किया हुआ है, और जबकि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं वो हम बेस वाई का बेस क्लास का दे रहे हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इसको बेस 2 को पहले रख लें या बेस को पहले रख लें। अगर मैं दोनों को रन करूँगा दोनों कंडीशंस में सेम होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आपने पहले सबसे पहले जो आपकी सबसे पहले क्लास डिक्लेयर की हुई है आपने उसका पैरामीटर लिख लिया, फिर दूसरी क्लास का पैरामीटर लिख लिया, और एंड पे जो आपने पैरामीटर लिखा वो आपने अपनी चाइल्ड क्लास का पैरामीटर लिख लिया। तो इंट आर हमारी चाइल्ड क्लास का पैरामीटर, उसके बाद आपने वाई को बेस को साइन कर दिया, बेस क्लास को जो यू का इंटीजर है वो आपने बेस 2 का साइन कर दिया, और फिर हमने नीचे वैल्यूज़ ले ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना कोड रन करूँगा, और जो मेरा कोड होगा वो ऑटोमेटिकली रन होगा, क्योंकि ये हमारा जो है कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और आंसर देखते हैं, उसके बाद हम एक फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो देखें हमारी बेस 2 को जो वैल्यू साइन हुई थी वो 7, यहाँ पे देखिए मैंने पहले बेस लिखा हुआ है लेकिन जो पहले वैल्यू आ रही है वो बेस 2 की आ रही है। और उसके बाद बेस के कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले बेस 2 का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, उसके बाद बेस का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, और उसके बाद हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर रन हुआ। लेट्स सी कि अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को फ़र्क फील हो रहा था कि अगर मैं इसको बेस 2 कर दूँ और उसको बेस कर दूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस, अभी भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इससे आपका फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ऊपर डिक्लेयर करने में फ़र्क पड़ता है। तो देखिए स्टिल हमारा पहले बेस 2 का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर बेस का, फिर चाइल्ड का। अब मैं अगर इसको बेस कर दूं और इसको बेस 2 कर दूं तो अब हमारा फ़र्क पड़ेगा, जिससे हमने सिनेरियोज में देखा था, 3 कंडीशंस में देखा था इनमें, तो अब हमारा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूं तो अब हमारा देखें पहले कंस्ट्रक्टर रन होगा बेस का, पहले बेस का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर बेस 2 का हुआ, फिर हमारी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ। तो इस तरीके से हम अपने ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वर्चुअल होता तो पहले हमारा वर्चुअल क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होता, फिर दूसरा होता। तो आप इस पर डिफरेंट तरीके से इसको कोड को चेंज करके प्रैक्टिस किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।